नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हनुमान चालीसा की रचना के पीछे छिपी है। ये कहानी भक्ति और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है जो आपको जरूर पसंद आएगी। हनुमान चालीसा तो आपने जरूर पढ़ी होगी। ये पवनपुत्र हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने वाली रचना है जिसे हर घर में श्रद्धा से पढ़ा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान चालीसा लिखते समय तुलसीदास जी को किन अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था? कहानी है कि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो रोज रात एक अजीब बात होती थी। दिन भर मेहनत करके वो हनुमान जी की वीरता और भक्ति का वर्णन लिखते थे, लेकिन सुबह उठकर वो देखते थे कि रात भर में लिखे गए कुछ पन्ने गायब हो चुके हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा था। तुलसीदास जी परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कहीं कोई उनकी रचना चुरा तो नहीं रहा, या फिर ये कोई दैवीय शक्ति का खेल है? असहाय होकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ही प्रार्थना की। उन्होंने पूरे मन से हनुमान चालीसा को पूरा करने का संकल्प लिया और हनुमान जी से मदद मांगी। उनकी सच्ची भक्ति रंग लाई। एक रात ध्यान करते समय उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी दंडवत होकर बोले, हे बजरंगबली, आपकी कृपा से ही तो ये चालीसा लिख पा रहा हूं, पर ये कैसा संकट है। रातों रात लिखे हुए पृष्ठ गायब हो जाते हैं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुलसीदास, घबराओ मत, वो पृष्ठ मैं ही मिटा रहा हूं। तुलसीदास जी तो और भी चौंक गए। पूछा, लेकिन ऐसा क्यों प्रभु? हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास, ये चालीसा मेरी स्तुति में लिखी जा रही है, पर मैं तो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हूं। मेरी जगह उनकी महिमा का वर्णन करो। तुलसीदास जी को उस समय अयोध्याकांड का प्रथम दोहा याद आया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, वरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। उन्होंने हनुमान चालीसा में उसे लिख दिया तो हनुमान जी बोले, मैं तो रघुवर हूं नहीं। तुलसीदास जी ने कहा, आप और प्रभु श्री राम तो एक ही प्रसाद ग्रहण करने से अवतरित हुए हैं, इसलिए आप भी रघुवर ही हैं। तुलसीदास जी ने आगे बताया कि कैसे रावण से युद्ध के समय सीता माता ने आपको अपना पुत्र कहा था और खुद प्रभु श्री राम ने आपको अपना भाई माना था। ये सब उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि आप रघुवर का अंश हैं और एक ही हैं। तुलसीदास जी के इन तर्कों से हनुमान जी मान गए। उनकी कृपा से हनुमान चालीसा पूरी हुई। तो अगली बार जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो जरा इन बातों को भी ध्यान में रखें। ये चालीसा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच हुए अद्भुत संवाद का सुंदर परिणाम है। हर चौपाई हनुमान जी के किसी न किसी रूप या गुण का वर्णन करती है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में ये ज्ञान कैसा लगा? आपके हनुमान चालीसा पाठ करने का क्या अनुभव रहा है? कभी कोई अजीब घटना घटी है? कमेंट्स में जरूर बताइए।